दोस्तों बात करने वाले हैं कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, दूसरा स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से आपको जो परफॉर्मेंस में कमी देखने को मिली या फिर जो अपर सर्किट यहाँ पे लगने वाले थे वो यहाँ पे पोस्टपोन हो गए, उनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। सबसे पहले अगर स्टॉक के रिटर्न के बारे में बात करें तो देखो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ना ज्यादातर इन्वेस्टर ऐसे हैं जो फंडामेंटल स्टॉक मार्केट में एंट्री कर जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी होल्डिंग पैटर्न या फिर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बिल्कुल नहीं देखते। और जब वो एंट्री कर जाते हैं उसके बाद उनको याद आता है कि भाई स्टॉक में आखिर रिटर्न कितना आएगा। तो आज मैं आपको इसी स्टॉक के सारे रिटर्न बताने वाला हूँ, शॉर्ट टर्म में 1 वीक से लेके 5 साल तक के। ठीक है, क्या आपको कितने कितने टाइम पीरियड पे यहाँ पे आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर बात करें तो ये जो स्टॉक है ये शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 9 मंथ की होल्डिंग में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। साथ में अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे 4 और 5 साल की अगर आप होल्डिंग करोगे तभी आपको स्टॉक्स में रिटर्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इस स्टॉक के अंदर किसी भी टाइम ड्यूरेशन में कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट या फिर रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला। अगर एक समरी देखी जाए तो अगर आप इसे 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो 3.5% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अगर आप स्टॉक को 1 मंथ के लिए होल्ड करोगे तो 4.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आप स्टॉक को 3 महीने के लिए होल्ड करोगे तो 23% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 6 मंथ की होल्डिंग करने पर लेस देन 1% की आपको गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म में 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो 14.5% की गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 2 साल की होल्डिंग में 10% की गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 3 साल की होल्डिंग में यहाँ पे 50% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप स्टॉक में 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो तब जाके यहाँ पे आपको करीब 60% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप स्टॉक को 5 साल के लिए होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको 20% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर एक होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी बात करें तो भाई यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ पे एवरेज से थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो पिछले साल 35.73% थी और इस साल भी यहाँ पे 35.73% है। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो पिछले साल 56.58% थी, जो इस साल बढ़ के 56.90% हो गई। यहाँ पे एफआईआई की जो होल्डिंग है 0.01% है। साथ में जो प्रमोटर की होल्डिंग कुछ भी नहीं है, सॉरी जो डीआईआई की होल्डिंग है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे एवरेज से भी कम यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है, क्योंकि एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग कभी भी काउंट नहीं करनी चाहिए। वो कभी भी जब भी अपर सर्किट लगने वाले होंगे या फिर वहां पे गिरावट होने वाली होगी या फिर कोई भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने वाली होती है तो सबसे पहले एफआईआई वहां से भागती है। और एफआईआई जब भागती है तो मार्केट में गिरावट का मंजर बन जाता है। ठीक है, तो एफआईआई डीआईआई की होल्डिंग को कभी भी कंसिडर करके नहीं चलना चाहिए। बाकी अगर देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग काफी ज्यादा मेजर होती है। अब बात करने वाले स्टॉक के अंदर जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस में कमी आई उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन देखो, मैंने आपको लगातार काफी ज्यादा वीडियो में बताया कि लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि लीप ईयर में आपको सबसे ज्यादा गिरावट और मार्केट में क्रैश देखने को मिलते हैं। जो इन्वेस्टर 2-3 साल में जितना ज्यादा पैसा नहीं गवाते वो लीप ईयर में सबसे ज्यादा पैसे गवाते हैं, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी महंगाई दर को कंट्रोल करता है। सारे स्टॉक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है